हेलो फ्रेंड। हम सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर सकते, हमें एक डायनेस्टी की बात करनी होगी। हमें एक ऐसी कंपनी की बात करनी होगी जो 127 साल पुरानी है। जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था, तब भी वो वहां थे। जब गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया, तब भी वो वहां थे। जब 1951 में इंडिया ने पहली बार वोट किया, तब भी वो वहां थे। और आज भी वो वही हैं। चंद्रयान मून मिशन के लिए इंजन्स बना रहे हैं। हम बात करने वाले हैं गोदरेज की। अर्देशिर गोदरेज, जो एक सीरियल फेलियर थे, से लेकर आदि गोदरेज द बिलियनियर मॉडर्नाइजर तक। ये कहानी सब कुछ कवर करती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक लॉक कैसे काम करता है, द नवताल मैकेनिज्म। केमिस्ट्री, उन्होंने वेजिटेबल ऑयल से दुनिया का पहला साबुन कैसे बनाया, क्योंकि इंडियंस को एनिमल फैट से नफरत थी। रियल एस्टेट इकोनॉमिक्स, उन्होंने मुंबई विखरोली में एक ऐसा जंगल कैसे खरीदा जिसकी वैल्यू आज 1 लाख करोड़ है। नेशन बिल्डिंग, उन्होंने डेमोक्रेसी कैसे मैन्युफैक्चर की, द बैलेट बॉक्सेस। ये उस स्टील अलमीरा की कहानी है जो हर इंडियन दादी नानी के पास होती थी। ये उस लाल ताले की कहानी है जिसने इंडिया की दौलत को प्रोटेक्ट किया। इंट्रोडक्शन, द गार्डियंस ऑफ ट्रस्ट। दोस्तों, अगर आप 90s में बड़े हुए हैं या उससे पहले, तो आपके घर में एक चीज जरूर होगी, एक लोहे की अलमारी, गोदरेज की अलमारी। उसके अंदर एक छोटी सी तिजोरी, लॉकर, और उस तिजोरी में मम्मी के गहने, ज्वेलरी, पापा के प्रॉपर्टी पेपर्स और शायद थोड़ा सा कैश। इंडिया में सिक्योरिटी का मतलब पुलिस नहीं था। इंडिया में सिक्योरिटी का मतलब था गोदरेज। आज हम जिस एम्पायर की बात करने वाले हैं, द गोदरेज ग्रुप, वो कोई आम कंपनी नहीं है। ये कंपनी इंडिया की आज़ादी से पहले बनी थी। इसने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया था। इसने इंडिया को स्वदेशी का असली मतलब समझाया था। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक लॉयर यानी वकील से, जो झूठ नहीं बोलना चाहता था, अर्देशिर गोदरेज। वो कोर्ट में फेल हुए, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में फेल हुए, वो बेकरी चलाने में फेल हुए। लेकिन जब उन्होंने ताला बनाया, तो उन्होंने इतिहास लिख दिया। आज गोदरेज का बिजनेस देखो। अब सुबह नहाते हो, गोदरेज नंबर 1 सिंथोल। अब बाल कलर करते हो, गोदरेज एक्सपर्ट। अब खाना गरम करते हो, गोदरेज माइक्रोवेव। अब बिल्डिंग में रहते हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज। और इंडिया जो रॉकेट स्पेस में भेजता है, उसका इंजन गोदरेज एरोस्पेस बनाता है। एक ताले से रॉकेट तक का सफर। आज हम इस पूरे 127 साल के सफर को डीकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक पारसी फैमिली ने बिना किसी स्कैंडल के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के इतना बड़ा एम्पायर बनाया और अब शांति से उसे डिवाइड भी कर लिया। ग्रैब योर पॉपकॉर्न, दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज अ टाइम मशीन। चैप्टर 1, द फेलियर ऑफ अ लॉयर, 1897। कहानी शुरू होती है 1894 में। अर्देशिर गोदरेज, एक यंग पारसी लॉयर, बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने गए। लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम थी, वो झूठ नहीं बोल सकते थे। उस जमाने में आज की तरह केस जीतने के लिए थोड़ा घुमाना पड़ता था। अर्देशिर ने कहा, मैं अपने उसूलों से, प्रिंसिपल्स से समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने काला कोट उतार दिया और लॉ छोड़ दिया। वो अफ्रीका गए, ज़ैंज़िबार। वहां उन्होंने फार्मेसी की दुकान खोली, चली नहीं। वहां उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन के औजार बनाने की कोशिश की। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने कहा, तुम इंडियन हो, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे नहीं होंगे। रिजेक्ट कर दिया। अर्देशिर वापस इंडिया आए, हारे हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि मुंबई, मॉडर्न मुंबई में एक नई प्रॉब्लम है, चोरी। बॉम्बे अमीर हो रहा था, लोगों के पास पैसा था, लेकिन घर सुरक्षित नहीं थे। लोग महंगे ताले इंग्लैंड से मंगाते थे। अर्देशिर ने सोचा, क्यों ना मैं इंडिया में अनब्रेकेबल लॉक बनाऊं। उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने एक पारसी फिलांथ्रोपिस्ट मेरवंजी कामा से उधार मांगा। मेरवंजी ने उन्हें 3000 रुपए दिए, आज के करोड़ों के बराबर। मई 7, 1897, लालबाग, मुंबई के एक छोटे से शेड में, गोडाउन में, गोदरेज एंड बॉयज की शुरुआत हुई। मास्टर क्लास जोन। दोस्तों, अर्देशिर गोदरेज एक सीरियल एंटरप्रेन्योर थे जब ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता था। उनका फेलियर उन्हें रोक नहीं पाया। उन्होंने देखा कि फॉरेन गुड्स महंगा है और सप्लाई स्लो है। उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया। जो चीज़ बाहर से आ रही है, उसे इंडिया में बनाओ और बेहतर बनाओ। दिस इज द रूट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ द लॉक। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अर्देशिर ने कोई मामूली ताला नहीं बनाया, उन्होंने बनाया डिटेक्टर लॉक।
इस ताले की खासियत क्या थी? अगर कोई चोर नकली चाबी डुप्लीकेट की डालने की कोशिश करता था तो ताले के अंदर का मैकेनिज्म जैम हो जाता था और वो तब तक नहीं खुलता था जब तक असली मालिक अपनी असली चाबी डालकर उसे रीसेट न कर दे। मतलब चोर अंदर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन मालिक को पता चल जाएगा कि किसी ने कोशिश की थी। इसीलिए इसका नाम था डिटेक्टर। ये टेक्नोलॉजी 1890s में रेवोल्यूशनरी थी। उन्होंने इसका पेटेंट करवाया और उस पर लिखा गारंटी, मेड इन इंडिया। फिर उन्होंने नवताल 9 लेवर्स लॉक बनाए। आपने वो चाबी देखी है जिसमें दांत होते हैं? जितने ज्यादा लेवर्स परतें उतना मुश्किल उसे तोड़ना। गोदरेज ने 7 लेवर और 9 लेवर लॉक्स बनाए जो ब्रिटिश लॉक से सस्ते और मजबूत थे। 1908 में उन्होंने सेफ्स तिजोरी बनाना शुरू किया। उन्होंने चैलेंज दिया कि हमारी तिजोरी को आग में डाल दो, पानी में डाल दो, हाथी से कुचलवा दो, अंदर का कागज नहीं जलेगा। फैक्ट, 1944 में बॉम्बे डॉक्स में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। पूरा इलाका जल गया था, लेकिन गोदरेज की तिजोरियां जो उस मलबे में मिली, उनके अंदर का कैश और पेपर सुरक्षित थे। इस घटना ने गोदरेज को इमॉर्टल बना दिया। चैप्टर 3, द सोप रेवोल्यूशन, केमिस्ट्री। अब अर्देशीर जी रुकने वाले नहीं थे। 1918 में उन्होंने देखा कि इंडिया में लोग साबुन यूज कर रहे हैं, लेकिन सारा साबुन विदेशी था और उसमें एक बड़ी दिक्कत थी। दुनिया भर में साबुन एनिमल फैट, जानवर की चर्बी से बनता था। इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए यह धार्मिक रूप से गलत था। लोग मजबूरी में यूज करते थे क्योंकि ऑप्शन नहीं था। अर्देशीर गोदरेज जो लॉयर थे, इंजीनियर बन गए थे, अब केमिस्ट बन गए। उन्होंने कहा, मैं वनस्पति तेल से साबुन बनाऊंगा। दुनिया के साइंटिस्ट ने कहा, इम्पॉसिबल, वेजिटेबल ऑयल से साबुन बनेगा तो वो झाग, लेदर नहीं देगा और सॉफ्ट होगा। अर्देशीर ने रात दिन एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने फैटी एसिड्स को अलग करने का तरीका ढूंढा और 1919 में उन्होंने दुनिया का पहला वेजिटेबल ऑयल सोप लॉन्च किया। ब्रांड का नाम छवि, की ब्रांड। बाद में उन्होंने लॉन्च किया नंबर 1 और वटनी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गोदरेज के साबुन के लिए ऐड लिखा था। उन्होंने कहा था, ये साबुन खरीदकर आप सिर्फ अपनी सफाई नहीं कर रहे, आप देश की आज़ादी में मदद कर रहे हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रोडक्ट मार्केट फिट का। अर्देशीर ने सिर्फ सस्ता साबुन नहीं बनाया, उन्होंने कल्चरल प्रॉब्लम सॉल्व की। इंडियंस को शुद्ध साबुन चाहिए था। आज भी गोदरेज नंबर 1 इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग सोप्स है। 100 साल बाद भी टेक्नोलॉजी वही है। चैप्टर 4, मैन्युफैक्चरिंग डेमोक्रेसी, द 1951 इलेक्शन। अर्देशीर गोदरेज 1936 में गुजर गए। उनके कोई बच्चे नहीं थे। बिजनेस संभाला उनके भाई पीरोज शाह गोदरेज ने। पीरोज शाह बिल्डर थे। उन्होंने विखरोली यानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई। 1947 में इंडिया आजाद हुआ। 1951 में इंडिया ने डिसाइड किया कि हम पहला जनरल इलेक्शन करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन। 17 करोड़ वोटर्स, ज्यादातर अनपढ़, इलिटरेट। सरकार के पास एक बड़ी चुनौती थी, वोट डालेंगे किसमें? बैलेट बॉक्स चाहिए थे। ऐसे बॉक्स जो 1 टूटे नहीं, 2 जिससे कोई छेड़छाड़ यानी टैंपर न कर सके, 3 जिसमें ताला लगाने की जरूरत न हो क्योंकि ताला लगाना महंगा और स्लो था, 4 और सबसे बड़ी बात, लाखों बॉक्स चाहिए, वो भी कुछ महीनों में। इलेक्शन कमिश्नर ने गोदरेज को बुलाया। पीरोज शाह गोदरेज और उनके इंजीनियर्स ने डिजाइन बनाया, एक ऐसा बॉक्स जिसमें ढक्कन बंद करते ही वो अंदर से लॉक हो जाता है, बिना चाबी के। आप उसे खोल नहीं सकते बिना तोड़े। ऑर्डर था 17 लाख यानी 1.7 मिलियन बॉक्सेस। टाइम था बहुत कम। गोदरेज की विखरोली फैक्ट्री 24 घंटे चली। उन्होंने हर रोज 15,000 बॉक्सेस बनाए। लोगों ने कहा, गोदरेज ने लोकतंत्र को मैन्युफैक्चर किया है। अगर गोदरेज वो बॉक्सेस टाइम पे नहीं देता तो शायद इंडिया का पहला इलेक्शन डिले हो जाता। चैप्टर 5, द लैंड ऑफ गोल्ड, विखरोली। अब आते हैं उस एसेट पे जो गोदरेज को गोदरेज बनाता है, जमीन, लैंड। 1940s में पीरोज शाह गोदरेज को लगा कि उनकी लालबाग वाली फैक्ट्री छोटी पड़ रही है, उन्हें बड़ी जगह चाहिए थी। उन्होंने मुंबई के बाहर, उस वक्त बाहर था, विखरोली में जमीन खरीदनी शुरू की। वहां क्या था? कुछ नहीं, जंगल, मैंग्रोव्स, दलदली पेड़, मच्छर। लोगों ने कहा, पीरोज शाह पागल हो गया है, जंगल खरीद रहा है। उन्होंने धीरे धीरे करके 3,000 एकड़ जमीन खरीदी, कौड़ियों के दाम यानी डर्ट चीप।
उन्होंने वहां फैक्ट्री लगाई, वर्कर्स के लिए कॉलोनी बनाई, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, एक पूरा शहर बसा दिया। आज 2024 में मुंबई फैल चुका है। विखरोली अब मुंबई का सेंटर बन गया है। उस जमीन की कीमत एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 लाख करोड़ से ज्यादा। लेकिन गोदरेज ने उस जमीन को बेचा नहीं, उन्होंने वहां मैंग्रोव्स को बचाया। वो वहां स्काईस्क्रेपर्स नहीं बना रहे हर जगह, वो एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहे हैं। ये जमीन गोदरेज ग्रुप का हिडन ट्रेजर है। मास्टर क्लास जोन 3, लॉन्ग टर्म विजन। बिजनेस में विजन इसे कहते हैं। पीरोज शाह ने 80 साल आगे का सोचा। आज गोदरेज प्रॉपर्टीज इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर बन रहा है, क्योंकि उनके पास लैंड बैंक की कमी नहीं है। जब आपके पास अपनी जमीन होती है तो आपकी कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। चैप्टर 6, द मॉडर्न एरा, आदि गोदरेज, मार्केटिंग एंड ग्लैमर। 1970s और 80s में एंट्री हुई आदि गोदरेज की, पीरोज शाह के पोते। वो MIT USA से पढ़कर आए थे। उन्होंने देखा कि गोदरेज ओल्ड फैशन कंपनी बन गई है, दादाजी की कंपनी। उन्हें गोदरेज को कूल बनाना था। उन्होंने मार्केटिंग शुरू की। उन्होंने सिंथॉल को रीलॉन्च किया। याद है वो ऐड, विनोद खन्ना घोड़े पे आ रहे हैं, बॉडी, फ्रेशनेस, मैस्कुलिनिटी। सिंथॉल बिकेम अ कल्ट ब्रांड। उन्होंने अपनी पत्नी परमेश्वर गोदरेज का सहारा लिया। परमेश्वर गोदरेज एक स्टाइल आइकन थी। वो बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल सेलेब्स जैसे इमरान खान, रिचर्ड गेयर के साथ उठती बैठती थीं। उन्होंने गोदरेज ब्रांड में ग्लैमर का तड़का लगाया। आदि गोदरेज ने कंपनी को ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने जेवीज किए, जीई के साथ अप्लायंसेस बनाए। उन्होंने सारा ली के साथ मिलकर गुड नाइट यानी मच्छर मारने वाला बनाया। उन्होंने गोदरेज को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से निकालकर FMCG जायंट बना दिया। चैप्टर 7, टू द मून, गोदरेज एरोस्पेस। लोगों को लगता है गोदरेज सिर्फ अलमारी और साबुन बनाता है। गलत। 1980s में इसरो को रॉकेट्स के लिए हाई प्रिसीजन इंजन्स चाहिए थे। सरकार ने गोदरेज से कहा, क्या आप बना सकते हैं? गोदरेज के पास प्रिसीजन इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस था, लॉक्स और टाइपराइटर्स से। उन्होंने हाँ कहा। आज विकास इंजन जो PSLV और GSLV रॉकेट्स को उड़ाता है, वो गोदरेज बनाता है। चंद्रयान और मंगलयान मिशंस में गोदरेज के बनाए हुए थ्रस्टर्स और इंजन्स यूज हुए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के पार्ट्स गोदरेज बनाता है। ये कंपनी किचन से लेकर स्पेस तक हर जगह है। चैप्टर 8, द ग्रेट स्प्लिट, 2024। अब आते हैं सबसे रीसेंट घटना पे, अप्रैल 2024। गोदरेज परिवार ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस को डिवाइड करेंगे। 127 साल पुरानी कंपनी, 5th जनरेशन, बहुत सारे कजिन्स। आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज एक तरफ, जमशेद गोदरेज और स्मिता कृष्णा दूसरी तरफ। विजन्स अलग थे। यूजुअली इंडिया में बंटवारा लड़ाई से होता है। अंबानी ब्रदर्स, सिंघानिया फैमिली, कोर्ट केसेस, मीडिया ड्रामा, गाली गलौच। लेकिन गोदरेज ने इसे कैसे किया? ओवर अ कप ऑफ टी। उन्होंने शांति से बंद कमरे में एसेट्स डिवाइड किए। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप यानी आदि और नादिर को मिला कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टीज, एग्रोवेट। गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप यानी जमशेद और स्मिता को मिला गोदरेज एंड बॉयज यानी लॉक्स, एरोस्पेस, फर्नीचर और विखरोली लैंड। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आप अलग होकर भी फैमिली रह सकते हैं। इसे कहते हैं ग्रेस। कंक्लूजन, द एल्गोरिदम ऑफ लॉन्जेविटी। तो दोस्तों, इस 100 मिनट की डॉक्यूमेंट्री से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। अर्देशीर ने चोरों से बचाया, लॉक, और जानवर की चर्बी से बचाया, सोप। 2. प्रोडक्ट फर्स्ट, मार्केटिंग लेटर। 50 साल तक गोदरेज ने ऐड नहीं दिया, सिर्फ क्वालिटी दी, प्रोडक्ट बोलता है। 3. अडेप्टेबिलिटी। उन्होंने टाइपराइटर बनाए। जब कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर बंद करके सॉफ्टवेयर और एरोस्पेस में चले गए, रुकना मना है। 4. नेशन फर्स्ट। स्वदेशी मूवमेंट हो, 1951 इलेक्शन हो या इसरो मिशंस, गोदरेज हमेशा देश के साथ खड़ा रहा। 5. डिग्निटी। बिजनेस तोड़ा भी जा सकता है बिना रिश्ते तोड़े। गोदरेज सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये इंडिया का भरोसा है। 127 ईयर्स पहले एक लॉयर ने जो सपना देखा था, आज वो चांद तक पहुंच गया है। तो अगली बार जब आप अपने घर की अलमारी खोलो तो उस खचाक की आवाज में उस 3000 रुपए की शुरुआत को याद करना। दोस्तों, ये थी गोदरेज की मेगा स्टोरी। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप सीरियस लर्नर हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसके बारे में बात करें? क्या हम महिंद्रा फैमिली की बात करें, यानी जीप टू टेक महिंद्रा, या शाहपुरजी पालोनजी द फैंटम बिलियनेयर्स? कमेंट करके बताओ। ट्रस्ट द प्रोसेस, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।